अभी सर रेहान साहब का विजन ये है कि वो कराची में बहुत बड़ी तादाद में फ्रूट्स के प्लांट्स लगाना चाहते हैं। सबसे मेन मसला जो कोरंगी का हो या पूरी कराची का, उसमें जो यूथ को मंशियात और दीगर तरफ लगाया जा रहा है। सबसे पहला मामला ये है कि हमारे यहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल यूथ लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रेहान साहब जिस विजन के साथ इस काम को लेकर चल रहे हैं, हमारी उम्मीद अल्लाह ताला से कि इसमें बहुत कामयाबियां दे और हमारे साथ एक एक पॉलिटिकल वर्कर डीएमसी कोरंगी का, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, वो आपके साथ है। स्ट्रीट क्राइम में हमारी यूथ इसलिए जा रही है कि उनके पास कोई स्पेस नहीं है कि वो अपने घर वाच को चला सकें। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो रेहान साहब ने दिया है, ये हमारे पास अब आखिरी तलवार है। बिल्कुल। और इससे हम फतह कर सकते हैं सारी चीज़ें। जिस हालात में लोग किसी को अपना वक्त देने को तैयार नहीं है, एक किसी को कोई रुपया देने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की मायशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है, पाकिस्तान में अमन सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग जो है बिल्कुल टेंस का हालात में दुनिया में अपना वक्त गुजार रहे हैं कराची में। और उस वक्त ये आदमी जो है एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए बात कर रहा है, ये आदमी जो है मायशत की बेहतरी के लिए बात कर रहा है, तो उस आदमी के लिए तो ट्रेंड बनना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम कराची वालों से कि मेरी तरह और जितने भी लोग हैं वो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं, वो आएँ और रेहान साहब को ज्वाइन करें और यहाँ पर आकर ये बताएं कि इस शहर के मसाइल क्या है और इसके हल क्या है, और रेहान साहब को सपोर्ट करें ताकि कराची ग्रीन करने का जो ख्वाब रेहान साहब ने देखा है, हम इसको गली गली कुचा कुचा पहुँचाएं। MQM पाकिस्तान के जो भी नुमाइंदा, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी, उसके लिए एनी टाइम हाजिर होगा। बिल्कुल। शरीफ खान भाई एज एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बिल्कुल इसमें आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप जब कहेंगे, जिस जगह पे कहेंगे, हम आपके साथ उनको लग खड़ा कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इमरान स्ट्रीट वाला है। नाजरीन, मेरा ताल्लुक़ रेहान फाउंडेशन से है। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सर रेहान अल्लाह वाला जो कि फ़ाउंडर हैं सोशल मीडिया इनक्यूबेटर के, उन्होंने बनाया है। तो नाजरीन, अगर आप कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कराची की बेहतरी के लिए कोई आइडिया रखते हैं या कराची के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम आपको दावत देते हैं, आप हमारे पास आएँ, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी आवाज़ को जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। तो नाजरीन, आज हमें एक बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे फराज मुग़ल भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट कॉलेज के जो है फाउंडर हैं। उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अपना DMC के, और अपना इनके बारे में इनसे जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। फराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है आज हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए वक्त निकाला, आपके हम बेहद मशकूर हैं। तो फराज भाई, सबसे पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक तारुफ करा दें ताकि हमारे लोग आपको बेहतर तरीके से जान सकें। इमरान भाई, तारुफ जो है वो तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला की है, पर मेरा पर्सनली तारुफ ये है कि मैं एक बहुत गरीब से इलाके का एक छोटा सा लड़का हूँ और मेरा नाम मोहम्मद फराज है। मेरे वालिदैन 98% आवाम जो कि एक ग्रास रूट लेवल होता है, मिडिल क्लास, उससे ताल्लुक़ रखते थे। और पर मैंने अपनी एजुकेशन लाइफ से मेहनत को तरजीह दी और अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी, जिस पर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे जो भी मकाम दिया, और वो इसी बुनियाद पर दिया कि मेरे वालिदैन की हिदायत ये थी कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, और जिस काम में आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें समर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ का जब स्टार्ट था, तो ना तो मेरे घर से कुछ मुझे पैसे मिले थे कि मैं अपने कोई स्कूल खड़ा करता। इसमें बस एक मेरे को उस्ताद मोहतरम थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर रज़ा अली। उनकी बड़ी काविश है मेरे साथ, आज वो UK में है। उन्होंने अपनी हर सलाहियत से मुझे नवाजा और उनकी दी हुई सारी चीज़ों से आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन 1000 से अबव स्टूडेंट हमारे पास से, जो कि टेक्निकल में डिप्लोमा भी कर चुके हैं और आज इंटर भी कंटिन्यू भी है, और बहुत सारे बच्चे इंटर कर चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी DMC से मुराद कोरंगी टाउन की है, और वो पॉलिटिकली है, जाहिर सी बात है मेरा एक इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिकली, और मैं शुरू से एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। तो मैं उस पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कोरंगी देखता हूँ, और बहुत
टाइम से देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फराज भाई हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने जो आपके बारे में जानने की कोशिश की, जो मैंने जाना, एविड इंस्टीट्यूट जो है इंटरमीडिएट और टेक्निकल कॉलेज जिसे आप रन कर रहे हैं, तो मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल बताइए। देखिए, एविड बेसिकली एक ट्रस्ट हमने डिक्लेयर करा था मेरे उस्ताद मोहतरम ने, और फिर जब हमने एविड को बनाया तो हमने ये देखा कि लांडी कोरंगी का बच्चा जब किसी टेक्निकल कॉलेज में जाता था तो वहाँ पर उसके साथ प्रॉब्लम ये आती थी कि उसके NTS के टेस्ट की इजाज़त लेना पड़ती थी। जब वो बच्चा NTS का टेस्ट देकर आता था तो उसके पास उस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट्स लिमिट्स की मामला थे, जिसमें हर टेक्नोलॉजी में 50 सीट्स तकरीबन गवर्नमेंट कॉलेज को दी जाती हैं। तो जो बच्चा था वो उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती थी और जो सीट्स की तादाद है वो बहुत कम होती थी। उसके बाद उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता था। जब उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता था, वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाता था, तो वहाँ पर उसको फीसिस इतनी ज़्यादा ली जाती थी कि वो बच्चा डिप्लोमे का ख्वाब ही अपने जहन से निकाल देता था। फिर वो कोई ऐसी जगह पर जाके बैठ जाता था जहाँ पर आप उसको फ्री में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में वो दाखिला डाल के अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे। जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने का उसका ख्वाब था वो दूर होते जा रहा था। बिल्कुल। फिर हमने खुद से इस चीज़ को सोचा कि नहीं, क्यों ना कि हम ऐसा काम करें, हम उसी गवर्नमेंट फीस के अंदर एक टेक्निकल इदारा बनाएं कि जहां पर बच्चा आके अपने टेक्निकल को ऑन भी कर सके, और वही फीस जो उसकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सेल्फ फाइनेंस फीस है, हम उसी को कंटिन्यू करें। तो हमने 2012 के नवंबर में ये सोचा था और 2012 के दिसंबर की 5 तारीख को हमने उसकी ओपनिंग कर दी थी। 1 महीने के अंदर हमने रात दिन लगकर 6 टेक्नोलॉजियाँ सिंध टेक्निकल बोर्ड से हमने हासिल करी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कॉलेज बनाया और उसको आज तक हम पिछले 10 साल से रन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे पाकिस्तान के मेरे हिसाब से कुछ तकरीबन 7 से 8 इदारे ऐसे हैं जो मैं टिप्स आपको बता सकता हूँ, जहाँ बच्चे भी आपको तस्दीक करेंगे, जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और बाकायदा ऑन जॉब पर हैं। आपको सिविलियन गवर्नमेंट इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लोग जॉब कर भी रहे हैं और अभी अपना काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फराज भाई, ये मतलब क्यों सोचा आपने, क्यों बनाया, इसके पीछे क्या बात है? इमरान भाई देखिए, बात दरअसल ये है कि हम जितनी भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास आगे निकलने के 2 ही मामलात होते हैं, या तो वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर लें या फिर कुछ उनकी फैमिली की तरफ से कुछ उनको ऐसा मिल जाए जिससे उनका रोड मैप तैयार हो जाए। तो देखें, हर फैमिली इस काबिल नहीं है इस टाइम पर जो एजुकेशन को पूरी करवा सके अपने वालिद बच्चों की। तो हमें पता था कि टेक्निकल का वाहिद एक ऐसा इदारा है कि जहाँ से हमारा बच्चा अगर डिप्लोमा कर लेता है तो वो कहलाता है एसोसिएट इंजीनियर। अगर आपका इंजीनियर बनने का ख्वाब है तो आप एसोसिएट इंजीनियर बनने के लिए कम से कम काबिल हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो ये इसकी इब्तदाई तालीम होती है। जब वो इस इब्तदाई तालीम में जाता है तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को ज्वाइन कर लेता है, इसलिए, और वो इंडस्ट्री भी उसको इसलिए रख लेती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये टेक्निकल वर्कशॉप का बच्चा है, अगर ये हमारे पास रहेगा तो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होते रहेगा, थ्योरी इसकी एजुकेशन से कंप्लीट होती रहेगी, तो ये आगे जाके उनकी इंडस्ट्री के लिए भी कारआमद होगा। बिल्कुल। तो बानिस्बत जितनी जॉब आपको दिगर फैकल्टीज में नजर आएंगी, उससे कई ज्यादा जॉब्स जो है वो आपको टेक्निकल फील्ड में नजर आएंगी। बिल्कुल। आप दुनिया में जो ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की हासिल करी, आप जापान देखें, जर्मनी देखें, वहां पर आप देखें तादाद के अंदर टेक्निकल्स लोग आगे बढ़े हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ाया है उनको। तो मेरा ये मानना था कि अगर हमारी यूथ जो है कुछ कर लेगी, किसी काबिल हो जाएगी, अगर वो समझती है कि उसको आगे निकलना है तो वो डिप्लोमा होल्डर्स होगी तो वो कहीं पर भी फिट हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फराज भाई, इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि कोरंगी में एक रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस है जो कि मदीना कॉलोनी में है। तो वहाँ भी हमारे जो बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ें गाइड की जा रही हैं। उनको ChatGPT के ज़रिए, AI के ज़रिए जो है वो लोग काम कर रहे हैं, वो टेक्निकल चीज़ें जो है वहाँ पर सीख रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वहाँ का भी विज़िट करें ताकि वो थोड़ा सा उसको भी देखें कि क्या यहाँ पर बच्चों को स्किल्स दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्किल्स उनको दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपनी आमदनी को बढ़ाना है।
तो उसके अलावा अच्छा दूसरा फराज भाई मुझे आप ये बताइए कि क्योंकि देखें आपका भी ताल्लुक़ कोरंगी से है और मेरा भी ताल्लुक़ कोरंगी से है, तो हम दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोरंगी को। आप क्या समझते हैं कोरंगी में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर जिनको हल करने की ज़रूरत है? देखें कोरंगी में तो कोरंगी क्या पूरी कराची में ही मसाइल के अंबार हैं इमरान भाई। बिल्कुल, हम और आप कोरंगी में रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल रहते हैं, पर पूरी कराची में अंबार है मसाइल्स के। हर एरिए के सबसे मेन मसला जो कोरंगी का हो या पूरी कराची का, उसमें जो यूथ को मंशियात और दीगर तरफ लगाया जा रहा है। सबसे पहला मामला ये है कि हमारे यहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल यूथ लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद एजुकेशन से हमारी यूथ बिल्कुल दूर हो चुकी है। बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम में हमारी यूथ इसलिए जा रही है कि उनके पास कोई स्पेस नहीं है कि वो अपने घर माच को चला सकें। जब मंशियात को, जब टेररिज्म को इतना आप ऊपर कर देते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए जो मेहनत करने वाला बंदा है उसके घर कैसे चलेगा? बिल्कुल, तो वो किसी ना किसी स्ट्रीट क्राइम में जाएगा। जब वो स्ट्रीट क्राइम में जाएगा तो अल्टीमेटली वो उसका अर्निंग का जरिया वो अपनी फैमिली के लिए वो उसी को क्लियर कर लेगा, तो फिर इस तरीके से माशरा कभी बन नहीं पाएगा। और कोरंगी के अंदर जो मसाइल हैं, सबसे मेन मसाइल यही है कि कोरंगी में कुछ आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमने और आपने बहुत 12 दफ़ा रोकने की भी कोशिश करी, पर मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ें हो रही हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ को जो है ड्रग्स की तरफ लगाया जा रहा है। इस पे तो जो हमारी हुकूमतें हैं मौजूदा, मेरी तो उनसे गुजारिश है कि वो एक स्पेशली कुछ इसके लिए काम करें। जो ड्रग्स के मामलात में पूरी यूथ तबाह हो रही है, यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लें आप, स्कूल लेवल पे देख लें, कॉलेज लेवल पे देख लें, आम इलाके में बैठने वाला लड़का, हर 4 लड़के में से एक लड़का जो आपका किसी ना किसी ड्रग्स के चक्कर में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो नशे में लग जाएगा तो वो अपनी ना घर की कफालत कर सकता, ना वो अपने शहर के बारे में सोच सकता, ना वो अपनी ज़ात के बारे में सोच सकता। बिल्कुल। अच्छा फराज भाई, देखने में जो मैंने अक्सर लोगों से मुलाकात होती है कराची के डिफरेंट एरिया में, तो डीएमसी और लोगों के दरमियान एक गैप नज़र आता है। तो लोग मुझे ऐसा लगता है लोग समझ नहीं पाते डीएमसी को, या डीएमसी नहीं समझा पाता। तो थोड़ा सा जो है ना, डीएमसी क्या फंक्शन कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, लोग क्या क्या काम करवा सकते हैं डीएमसी से, ये थोड़ा सा क्लियर करें। अच्छा इमरान भाई, इसकी वजह पता मैं आप क्या है? बेसिकली डीएमसी क्या है? म्युनिसिपल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक हो गया। और म्युनिसिपल सर्विसेज जो है वो डीएमसी का ही काम है। पर 18 अमेंडमेंट के बाद जो है उसके इख्तियारात जो है वो उस तरह से निचली सतह पे नहीं दिए गए, जिसकी वजह को देखते हुए जो है डीएमसी उस तरीके से काम नहीं कर पाई। बिल्कुल। माजी में अगर आप चले आए किसी भी बल्दियाती निज़ाम में, जब टाउन सिस्टम होता था, साबिक परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई साहब के दौर में, आप देखें कि वहाँ उस टाइम पर जो नीचे काउंसलर था उसके पास म्युनिसिपल सर्विस के तमाम तरह इख्तियारात थे। मतलब उसके पास वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड और जितनी भी उससे मुताल्लिक इदारे हैं, इदारा तरक्यात से लेके वो सारे इदारे उस काउंसलर के, उस चेयरमैन के, उस टाउन नाजिम के मातहत होते थे। आज प्रॉब्लम ये कि म्युनिसिपल सर्विस की बहुत सारों को पार्ट वाइज बांट दिया गया है, और उस बांटने की वजह से जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं वो आवाम तक इजीली नहीं पहुंच पा रही। पर अभी मौजूदा टाइम में मैं आपके इल्म में डालता चलो, कोई हक परस जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं शरीफ खान भाई, उन्होंने 4 संभाले हुए, उनको तकरीबन 6 मंथ हुए हैं। बिल्कुल। और वो पिछले 6 माह से मुस्तकिल म्युनिसिपल सर्विस के हवाले से और जो आवाम में एक दूरियां थी उसके हवाले से उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया है। और उस काम के आगाज़ में उन्होंने, अभी हमने डीएमसी की तरफ से ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कोरंगी 5 नंबर लाइब्रेरी में पहली दफ़ा कोरंगी के अंदर CSS और SSB के हवाले से क्लासेस का आगाज़ करा है। उस पर बाकायदा CSS का काउंटर बनाया है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का काउंटर बनाया है, और उसमें हर आम और ख़ास के लिए ये इजाज़त दी है कि आप किसी भी टाइम आकर वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। उस लाइब्रेरी में CSS की और SSB की ऑल बुक्स मौजूद हैं, ऑल किताबें मौजूद हैं, ऑल सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ऑल टीचर्स की रहनुमाई मौजूद है। आप किसी टाइम भी वहाँ जा सकते हैं और जाकर इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे CSS की तरफ नहीं जा रहे। कराची CSS से बहुत पीछे हो गया है। कराची का बच्चा CSS कर ही नहीं रहा है।
फिर हमें तकलीफ होती है कि जी बाहर से कोई बंदा कर CSS आ गया। हम भी तो अपने बच्चों को इस तरफ नहीं डाल रहे ना। बिल्कुल। हमारा अगर बच्चा, हमारे एक एरिया का 2 बच्चे भी अगर CSS कर गए और वो किसी मकाम पे लग गए तो खुद ब खुद हमारे एरिया के मसाइल हल हो जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं जा रहे CSS की तरफ। तो हमें कोशिश करनी है कि मेरा तो पैगाम भी यही है सर रेहान से कि आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका, पर आप थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेशन करें सर CSS के लिए भी, और हमें बच्चों को अपने CSS करवाना है। रेहान साहब आप इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल इमरान भाई कि आप रेहान साहब से बोलें कि थोड़ा सा CSS की तरफ भी और SSB की तरफ भी बच्चों को लेकर आएँ और इनको बच्चों के अंदर ये सोच डालें कि आपको CSS का एग्जाम क्लियर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर इंजीनियर बनना हमारे यहाँ बहुत आसान हो चुका है। वो लेवल जो है हम हमारी दूसरी क्लास ने ले लिया है। जो एक बड़ा अमीर तबका है वो डॉक्टर की सीट खरीद लेता है, जो उससे नीचे का तबका है वो इंजीनियर की सीट खरीद लेता है। एक वाहिद तबका आपके पास CSS था जहाँ पर पढ़ा लिखा बच्चा जाता था, उस तबके को भी लोगों ने कहीं ना कहीं से फिलअप करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि हमारी यूथ जो है बिल्कुल हाथ मलती रह जाए और इसमें गुंजाइश खत्म हो जाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को CSS कराना चाहिए और DMC इस पर रात दिन काम कर रही है। शरीफ खान भाई बहुत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक हफ्ता सफाई मुहिम थी, ठीक है। देखिए हफ्ता सफाई मुहिम शुरू होने वाली और ख़त्म होने वाली तो नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, पर जो वसाइल थे, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो वज़ीर आला साहब ने एक अलग बॉडी बना दी है, क्योंकि वो DMC के मातहत नहीं है, तो DMC उनसे काम उस तरह से नहीं ले सकती, वो अपने बोर्ड के तहत काम करते हैं। पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत ही कोशिश करी कम वसाइल के अंदर भी उस चीज़ को चलाने के लिए, जिस पर कल गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी साहब ने बहुत सराहा उस काम को और बहुत अप्रिशिएट भी करा। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है बहुत अच्छा है। DMCs के इख्तियारात के हवाले से जो मुत्तहिदा कौमी मोमिन का जो एक पैगाम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि भाई इख्तियारात जो हैं यहाँ से लेके नौशेर और फिरोज तक के जो काउंसलर हो या चेयरमैन हो सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भले किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी ज़बान का हो, इख्तियारात जो है वो हर काउंसलर को, हर चेयरमैन को पूरे मुकम्मल मिलने चाहिए। इतने इख्तियारातों के वो अपने इलाके के जो म्यूनसिपल सर्विस हैं उसको अपने ही वन विंडो से उसको क्लियर कर दे। बिल्कुल। अच्छा फराज भाई थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि बहुत ज़बरदस्त काम किया है शरीफ साहब ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी हैं, अपना सफाई मुहिम भी की, इसके अलावा और क्या क्या काम है एडमिनिस्ट्रेटर साहब के? देखिए अभी शरीफ भाई जो है खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जब से बने हैं तो वो तो रात दिन मुस्तकिल लगे हुए ना। अभी हमने रिसेंटली जश्न बहारा के हवाले से फ्लावर फेस्टिवल करवाया, ठीक है, और आपको शायद इल्म में हो और आपके पास शायद सोशल मीडिया पे वो पिक्चर की वीडियोस आई हो। अभी जो है जो DMC का महकमे बागात है उसने जो है कुछ सब्जियां और कुछ फ्रूट्स जबरदस्त उसको जो है अपनी DMC की जो जितनी भी हमारी नर्सरीज है ना उसके अंदर उगाने के लिए करा सिस्टम, और उसका बीज जो है बाकायदा लोगों को फ्री में दिया था जब पार्क हुआ था, और उसके बीज हम अभी भी आपको बता रहे हैं कि वो DMC फ्री में दे रही है। शरीफ भाई जो है उस पर बहुत काम करवा रहे हैं और उनका जो महकमा बागात है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि आप अपनी छत के ऊपर भी आप जो है बहुत सारे फ्रूट्स लगा सकते हैं, आप अपनी छत पर सब्जी लगा सकते हैं। जो चीज़ें आप बाहर से ख़रीद के लेना चाहते हैं इस टाइम पर महंगाई के वक्त में, आप वो सारी चीज़ें आप अपने घर में खुद बना सकते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो उसके लिए बिल्कुल जो है काम हो रहा है DMCO में, और ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो बहुत काम कर रहा है महकमा बागात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें फराज भाई, सर रेहान अल्लाह वाला जो हैं वो दर्द रखते हैं कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म भी हमें उन्हीं की बदौलत मिला है। अभी सर रेहान साहब का विजन ये है कि वो कराची में बहुत बड़ी तादाद में फ्रूट्स के प्लांट्स लगाना चाहते हैं, फ्रूट्स और सब्जियों के। उसमें देखें है क्या, वो वजह क्या है, उस पर आप देखें कि अभी मैं मार्केट जब जाना होता है तो दिल खून के आंसू होता है, मतलब जो रेट्स हैं फ्रूट्स के, तो वो एक जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी पहुंच से बहुत दूर है। अगर हम कराची में, अब हमारे पास फुटपाथें भरी पड़ी हैं, हमारे पास ग्राउंड्स हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगहें जहां हम लगा सकते हैं, अगर हम ये प्लांट्स वहां पर लगा देते हैं और उसमें फल आ जाते हैं
तो ये फल मेरे ख्याल से हमें लोगों को फ्री भी मिलेंगे और उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे इसको, इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास होंगे। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको कोरंगी से। तो अगर जैसे कोरंगी में कोई भी इस काम की रज़ाकाराना तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो डीएमसी की तरफ से, आपकी तरफ से और शरीफ साहब की तरफ से उसको क्या हेल्प मिल सकती है इसमें सर? देखें, इंशाअल्लाह ताला इससे आप बिल्कुल मुतमईन रहें कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो भी नुमाइंदा वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी उसके लिए एनी टाइम हाजिर होगा। बिल्कुल। शरीफ खान भाई एज एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बिल्कुल इसमें आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप जब कहेंगे, जिस जगह पे कहेंगे, हम आपके साथ उनको लग खड़ा कर देंगे। आप उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, दूसरा बात ये है कि आपने बोला ना कि देखें कि ये जो रेहान साहब जो काम कर रहे हैं, बेसिकली देखें ये काम जो रेहान साहब कर रहे हैं वो काम तो हुकूमत का करने का है, हुकूमत के करने का, बिल्कुल। वो काम तो रियासत का करने का है। जो काम रेहान साहब कर रहे हैं, इमरान साहब कर रहे हैं या और दीगर लोग कर रहे हैं, ये काम तो हुकूमत का करने का है, पर हुकूमत नहीं कर पा रही। अगर रेहान साहब कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा कि माजी में मेन रोड्स के ऊपर सफेदे के दरख्त हुआ करते थे, ऐसे ही, और सफेदे के साथ साथ जो है फिर खजूर के भी दरख्त हुआ करते थे और नारियल के भी दरख्त हुआ करते थे। तो वो दरख्त की एक अपनी अफादियत थी, वो साउंड प्रूफ दरख्त थे, वो माहौलियात की आलूदगी को रोकते थे और वो लगाने वाले जो थे वो कोई अच्छे लोग थे, उन्होंने लगाया। पर आज जो है वो दरख्त आपको शादी नादिर कहीं नजर नहीं आते। मेन चीज़ है कि रेहान साहब जिस विजन के साथ इस काम को लेकर चल रहे हैं, हमारी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इसमें बहुत कामयाबियां दे और हमारे साथ एक एक पॉलिटिकल वर्कर डीएमसी कोरंगी का, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, वो आपके साथ है। आपको जब जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगी हम अफरादी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, जिस तरह से भी होंगे आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका। तो फराज भाई, अच्छा एक चीज़ और फराज भाई, मैं जो समझता हूँ, जो मैं जिस पर वर्किंग कर रहा हूँ, जैसे भी आपने बताया हफ्तावार सफाई मुहिम हमारी चली, तो हमें कुछ ऐसा प्लान करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसे वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं कि लोग घरों से बाहर ही कचरा ना फेंकें अपना। क्योंकि देखें अभी कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा वो कचरे वाले आ गए, डस्टबिन में ले जाऊं। तो मैंने उससे कहा कि बेटा कचरे वाले वो नहीं है, कचरे वाले हम हैं, वो कचरा उठाने वाले हैं। तो हम जो है इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर हैं। हमारे लोगों को पता नहीं है उनकी सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अच्छा देखें, अब मैं एक MNA MPA से क्या उम्मीद लगा कर बैठता हूँ कि वो मेरी सेवरेज की लाइन को ठीक कर देगा, वो रोड डलवा देगा, जबकि उनके JD में ये है ही नहीं, उनका काम ही नहीं है, ये बेसिकली उनका काम ही नहीं है। हम उनसे ये उम्मीद लगा कर बैठे हुए होते हैं और उनके दफ्तरों में एप्लीकेशन की लाइन लगा देते हैं। पहले आप ये तो समझने की कोशिश करो कि आपके MNA साहब का और MPA साहब का काम क्या है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, वो तो आप देखने की कोशिश करें। तो हमारे लोग सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से उनको हम इसके करीब लाएं? इमरान भाई देखें, बात पता है क्या, सोशल और ये जो सिविक जितनी भी मामलात है ना, उसकी ख़ास वजह ये है कि देखें हमारी कैरियर काउंसलिंग नहीं है। बिल्कुल। और वो कैरियर काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि वो उसके घर से नहीं मिली, वो माशरे में ख़राब कर दी। आपके यहाँ यूथ को ये नहीं पता होता कि उसको मैट्रिक के बाद आगे पढ़ना क्या है। उसके खानदान के लोग उसको बोल देते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो वो मेडिकल में दाखिला ले लेता है, हालांकि उसका जहन कॉमर्स का होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। उसको अगर उसके रिश्तेदार बोल देते हैं, उसके 4 दोस्त अगर प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहे होते हैं, तो वो प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहा होता है, उसका हालांकि जहन जो है वो बैंकिंग का होता है। तो जब ये अवेयरनेस और ये जो सोशल जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको कह रहे हैं, आप सफाई मुहिम की कह लें, आप कचरे के हवाले से कह लें, आप अदब और लिहाज के, उस वक्त तक क्लियर नहीं होंगे जिस वक्त तक हमें ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से डोर टू डोर मीटिंग करना पड़ेगी। देखें ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो रेहान साहब ने दिया है, ये हमारे पास अब आखिरी तलवार है। बिल्कुल। और इससे हम फतह कर सकते हैं सारी चीज़ें। हमें और आपको चाहिए कि हम एक ऐसा, जैसा आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें, हम इसी प्लेटफॉर्म से एक ऐसी वीडियो मैसेज बनाएं, ठीक है, जो हर घर में इस टाइम पर व्हाट्सएप और ये दीगर सोशल मीडिया एक्टिविटी यूज़ हो रही है, हम उस वीडियोस को कंफर्म करवाएं कि हर इंसान को इसको शेयर करना है और इस अवेयरनेस को घर घर तक पहुँचाना है। हम अगर इस सोशल मीडिया एक्टिवेटर्स के तौर पर अगर काम कर रहे हैं और रेहान साहब ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम इनको 500 से 1000 ट्विटर अकाउंट दें, उस ट्विटर अकाउंट को ब्लू करवाएं,
कि भाई वो इस काम को कर रहे हैं, इस काम पे उनके ट्यूटर ट्रेंड बने बाकायदा। और जिस काम को, अब जिससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रियान साहब ने जो काम करना चाह रहे हैं इस काम के हवाले से रियान साहब से, कि भाई रियान साहब आप एक ट्यूटर अकाउंट का एक ट्रेंड बना दें इस बागात के हवाले से, ताकि हम भी इसको न्यूट्रली सतह पे लोगों को जाके बोलेंगे कि भाई आप इसको रिट्यूट करें, कि जो गवर्नमेंट का काम था, जो रियान साहब कर रहे हैं, जो आपके दरख्त लगाना चाह रहे हैं, आप इस पर रिट्यूट करके पूरी दुनिया में पता चले कि कौन सा शख्स है जो ये इनिशिएटिव लेकर जो है इस हालात में कर रहा है, जिस हालात में लोग किसी को अपना जो है वक्त देने को तैयार नहीं है, एक किसी को कोई रुपया देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मायशत का बेड़ा गर्क हुआ है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है, पाकिस्तान में अमन सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग जो है बिल्कुल टेंस का हालात में दुनिया में अपना वक्त गुजार रहे हैं कराची में। और उस वक्त ये आदमी जो है एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए बात कर रहा है, ये आदमी जो है मायशत की बेहतरी के लिए बात कर रहा है, तो उस आदमी के लिए तो ट्रेंड बनना चाहिए। उस आदमी की एक्टिविटी को तो हमें घर घर पहुंचाना है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पर जो भी पॉजिटिव इस शहर की भलाई के हवाले से हो, इस कराची की फलाह और बहबूद के लिए हो, कराची की भलाई के लिए हो, हमें ये नहीं सोचना कि फिर वो किस जबान से हो और किस मसलक से हो। बिल्कुल हमें उस पर काम करना है। एक छोटा सा मेरा मैसेज है और मैं चाहूँगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म से वो भी लाजमी जाए। अभी पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी के हवाले से वर्किंग चल रही है। आज जो प्रॉब्लम आ रही है मर्दमशुमारी के हवाले से, वो अवेयरनेस ना होने की वजह से आ रही है। ऐसा ही है बिल्कुल। आज जब वो शुमारियात करने के लिए उसके दरवाजे पर जा रहा है तो उस फैमिली को ये समझ नहीं आ रहा कि उसको बताना क्या है। हम डिजिटल मर्दमशुमारी करवा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं वो उस डिजिटल को भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ इस मर्दमशुमारी में इस कराची शहर के साथ ज्यादती देखें अभी हो रही है कि अब इसको तनाज़े का शिकार बनाया जा रहा है। अब इसको इस लेवल पे लेकर जाया जा रहा है कि जी ये काउंटिंग गलत हो रही है या सही हो रही है। हालांकि आप जानते हैं कि उसके अंदर ऐसा मैप मौजूद है इदारे शुमारियात का कि जब तक वो मेरा घर नहीं करेगा तो वो आपके घर को इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा जब तक मेरा डेटा कंप्लीट नहीं करेगा। उसको नेक्स्ट पेज पे जा ही नहीं सकता वो, ठीक है। पर उसके बावजूद लोग उसके मामलात को रोकना चाह रहे हैं। देखिए ये मामला कराची का है, आपका मेरा जाती मामला नहीं है ना। बिल्कुल, कराची में बसने वाली बलोच, सिंधी, उर्दू स्पीक, पश्तून तमाम कौमियतों का है। बिल्कुल, पंजाबी भाइयों का, सराइकी भाइयों का, हजारे भाई को। डेफिनेटली ना, मुझे एक फैमिली के लिए काम करना है, मुझे पता ही नहीं उसके फैमिली मेंबर। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जब मुझे 100 रुपए में 5 फैमिली की रिहाइश का बंदोबस्त करना है और 100 रुपए में मुझे 20 फैमिली की रिहाइश का बंदोबस्त करना है, मैं कहाँ से करूँगा? जब आप मेरे शहर को गिनेंगे कम तो उसको पानी भी कम मिलेगा, उसको गैस भी कम मिलेगी, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई भी कम मिलेगी। अगर आज वो सारी चीजें पूरी कर दें तो ये तो बात किसी कौम के लिए है ही नहीं ना, किसी जबान, ये तो भाई पूरे शहर का मामला है। आप इस शहर को गिनवाने में क्यों परेशान हैं? जब लोग इसके लिए 2-2 करोड़ रुपए की जो है इश्तिहारात चलाते थे, गिनती पूरी करें, गिनती पूरी करें, हमारी गिनती पूरी करें, तो जब आज गिनती हो रही है तो भाई आप इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। तो मैं एक आम शहरी के तौर पर आपसे ये अपील करूंगा और तमाम कराची में बसने वालों से, पाकिस्तान में बसने वालों से, कि वो बिलखसूस जो है कि आप मर्दमशुमारी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और इस मर्दमशुमारी को आप ये समझ लीजिए कि ये ना सोचें ये किसके कहने पर हो रही है, ये सोचें ये क्यों हो रही है। इस दफ़ा अगर आपका शहर नहीं गिना, इस दफ़ा आपके साथ मामलात नहीं ठीक हुए, तो आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 साल की जो आपकी नस्लें आने वाली हैं वो इस शहर की बेहतरी नहीं देख पाएंगी। क्योंकि ये शहर गिनेगा सही तो इस शहर को वसाइल भी, NFC अवार्ड भी और दिगर FBR के जितने भी आपके साथ मामलात हैं वो आपके इसके काउंटिंग के बाद ही हल होने। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा फराज भाई, ये बातें तो हो गई मसाइल से रिलेटेड, ये सारी की सारी, बस ये मुझे बताइए कि आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है सर? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक इम्तिहान है जिसमें रोज़ाना लड़ना है। ज़बरदस्त। अच्छा जी फराज भाई, मुझे ये बताइए कि अगर आपको एक दिन का CM बना दिया जाए तो ऐसे कौन से 3 मसाइल होंगे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आप हल करेंगे उसे? देखिए, मैं किसी नायक फिल्म का तो CM बनूंगा नहीं, ठीक है। और अगर पाकिस्तान का CM बनने का आपको एक दिन में सिर्फ पूरा दिन इसी चक्कर में लग जाए, आप CM कहाँ के हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस शहर में रहते हैं भाई, यहाँ पर 13 तो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं।
आप कौन से सूबे के सीएम की बात कर रहे हैं? चले नहीं, हम इसको हम चेंज करते हैं। हाँ, अगर आपको चेंज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अलादीन का चिराग मिल जाए और उस चिराग में से जिन निकलता है और वो आपको कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो कौन सी ऐसी विशेष होंगी जो आप उससे करेंगे कि भाई ये 3 काम कर दो मेरे? सबसे पहले तो मेरी ये वो होगा कि भाई आप कुछ ना करें, आप लोगों के अंदर इस्लाह पैदा कर लें। जबरदस्त। आप अपनी इस्लाह कर लें, लोगों की इस्लाह खुद शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। वो जिन कैसे आ जाएगा अलादीन का? इमरान भाई, हम हकीकत पसंदाना बातें करने से क्यों पीछे हैं? हम क्यों इन सारी चीज़ों में? वो जिनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि भाई तू लोगों के अंदर ही बात डाल दोगे खुदा के वास्ते, अब बस बहुत हो गया, अब कम से कम लोगों की इस्लाह करो, लोगों को कैरियर काउंसलिंग का बताओ, लोगों को उनके जीने का हक दो। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। यही मेरी 3 विशेष है कि लोगों को उनको जीने का हक दें। लोग जिस तरह रहना चाहते हैं, जिस तरह हमने ये मुल्क आज़ाद करा है, इस आज़ाद मुल्क में हमें अपने दीन के कलमे के साथ ये मुल्क मिला है, हम इसमें कलमे का बोलबाला करें और दीन के साथ इस मुल्क को चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। तो नाजरीन, देखा आपने, ये हमारे साथ मौजूद थे फराज मुगल साहब। कितनी ज़बरदस्त इन्होंने बातें की, कितनी ज़बरदस्त अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। तो नाजरीन, मैं आप लोगों से लास्ट में यही बात करूँगा, यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखें, शिकवे शिकायतों से बाहर आएँ, शिकवे शिकायतों से बाहर आएँ, प्रैक्टिकली बनना सीखें, प्रैक्टिकली काम करना सीखें। जैसे फराज भाई ने बात की अभी कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखें और एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई। अपने हिस्से का काम करने लगें, अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं। जब हम अपने हिस्से का काम करने लगेंगे, अपने हिस्से की शमा जलाते जाएंगे, तो नाजरीन, मैं अपने हर इंटरव्यू के लास्ट में ये बात करता हूँ कि आप ये ना सोचें मेरे घर के बाहर कचरे का ढेर है, मेरे एक शॉपर फेंकने से क्या होगा। तो नाजरीन, आपके शॉपर एक ना फेंकने से उस कचरे में एक शॉपर के इजाफा होने से बचेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कराची में मेरे एक दरख्त लगाने से क्या होगा, तो नाजरीन, आपके एक दरख्त लगाने से कराची में और मुल्क पाकिस्तान में एक दरख्त का जो है इजाफा होगा। तो अब आप प्रैक्टिकली बने, अपने हिस्से की शमा जलाते जाएँ और अपने हिस्से की शमा से शमा को जलाते जाएँ, अपने पूरे शहर और अपने पूरे मुल्क को जो है वो रोशन करते जाएं। तो फराज भाई, लास्ट में देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं ये ख़ास तौर पे तो रेहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस आवाज़ों को, जो कि हमेशा से मुतवासित तबके की आवाज़ें रही हैं और वो कभी भी उन बड़े मीडिया चैनल्स पर, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर नहीं जा पाती, क्योंकि शायद उनके वसाइल और इतने मसाइल नहीं होते कि वो उस जगह पर जा सकें। पर जो रेहान साहब ने ख़ास तौर पर ये प्लेटफॉर्म मुहैया करा है, मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम कराची वालों से कि मेरी तरह और जितने भी लोग हैं वो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं, वो आएँ और रेहान साहब को ज्वाइन करें और यहाँ पर आकर ये बताएं कि इस शहर के मसाइल क्या है और इसके हल क्या है, और रेहान साहब को सपोर्ट करें ताकि इस जो कराची ग्रीन करने का जो ख्वाब रेहान साहब ने देखा है, हम इसको गली गली कुचा कुचा पहुँचाएँ। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका कि आपने वक्त निकाला और अपनी जो है मैसेज हमारे लोगों तक पहुंचाया और अपना एक्सपीरियंस हमारे लोगों के साथ शेयर किया। तो नाजरीन, मैं एक बार फिर आप लोगों को बताता चलूं कि ये प्लेटफॉर्म सर रेहान अल्लाह वाला ने हमारे लिए बनाया है। अगर आप कराची की बेहतरी चाहते हैं, कराची की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं या कराची के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ यहाँ पर आएँ, बैठें और हम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएंगे। तो नाजरीन, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ओनरशिप लें, अपने हिस्से का काम करते जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।